जब जीवन के हर कोने से निराशा टपकने लगती है, जब हर सुबह बोझ बनकर आती है और हर रात सवाल छोड़ जाती है, जब मन के भीतर जमा दर्द शब्दों में नहीं ढल पाता, जब अपने ही अपने नहीं लगते और रास्ते सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते, और जब इंसान इस संसार की हर गणना, हर सहारे, हर उम्मीद को छोड़कर अपनी पूरी चेतना एक ही दिशा में मोड़ देता है, उस अदृश्य असीम सर्वशक्तिमान सत्ता की ओर जिसे हम प्रेम से श्री हनुमान जी कहते हैं, तब जो घटित होता है वह साधारण घटना नहीं होती, वह चमत्कार भी नहीं होता, वह दैवी हस्तक्षेप होता है। क्योंकि हनुमान जी केवल राम काज करने वाले वानर नहीं हैं, वह भक्तों के संकट मोचक हैं, वह टूटते हुए मन का सहारा है, वह डगमगाते विश्वास की ढाल है। उनकी दृष्टि में करुणा है, उनके ललाट पर ब्रह्म तेज है और उनके हृदय में भक्तों के लिए ऐसा प्रेम है जो किसी शर्त, किसी योग्यता या किसी पहचान का मोहताज नहीं। जो भी उन्हें सच्चे भाव से पुकारता है, न जाति देखी जाती है, न धर्म पूछा जाता है, न पद गिना जाता है, न विचारधारा तौली जाती है। अगर पुकार शुद्ध है, अगर भाव सच्चा है, अगर आत्मा सच में टूट कर रो रही है, तो हनुमान जी दौड़ते हुए आते हैं। उन्हें न बुलावे की जरूरत होती है, न किसी विशेष मंत्र की, न किसी बड़े अनुष्ठान की। उन्हें चाहिए केवल एक ऐसा हृदय जो पूरी तरह खाली हो चुका हो, और एक ऐसी आत्मा जो अब सिर्फ सहारा ढूंढ रही हो। और फिर वह गति में आते हैं, आंधी से भी तेज, विचार से भी शीघ्र। क्योंकि हनुमान जी केवल शरीर नहीं है, वह चेतना है, वह ऊर्जा है जो भक्त की भावना से बंध जाती है। चाहे वह अंधेरी रात हो या जीवन का सबसे भयावह संकट, जब कोई इंसान बिल्कुल टूटकर अंदर से हार कर कह देता है, हे पवन पुत्र, अब कोई नहीं बचा, बस आप ही हो, उसी क्षण, उसी सांस के साथ हनुमान जी चल पड़ते हैं। न विलंब, न सोच विचार, न प्रतीक्षा। ऐसा ही एक प्रसंग हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में घटा। 11 वर्ष का आकाश अचानक आए बर्फीले तूफान में रास्ता भटक गया। चारों ओर घना अंधेरा, बर्फ की चादर और मौत का सन्नाटा। शरीर कांप रहा था, आवाज साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उसी डर के क्षण में उस बच्चे के मुंह से एक नाम निकला, जय बजरंगबली। और उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। अंधेरे के बीच एक हल्की लाल आभा फैली, बर्फ मानो पीछे हटने लगी और सामने एक साफ रास्ता उभर आया। बाद में पता चला वह रास्ता 2 वर्षों से बंद था, लेकिन बच्चा सुरक्षित घर लौट आया। और जब उससे पूछा गया तो उसने बस इतना कहा, मैंने हनुमान जी को देखा नहीं, लेकिन उनकी गोद की गर्माहट महसूस की। ये घटनाएं कहानियां नहीं हैं, ये उस प्रेम का प्रमाण है जो हनुमान जी अपने भक्तों के लिए रखते हैं। और ये अनुभव तभी होते हैं जब इंसान अपने भीतर का हर संदेह, हर अहंकार, हर शर्त छोड़कर पूरी आत्मा से पुकारता है। जैसे संत तुलसीदास जी, राम नाम लिखते लिखते उनकी आंखें भीग जाती थीं। एक दिन हृदय भर आया और उन्होंने कहा, हे हनुमान, यदि आप मेरे पास हैं तो दर्शन दीजिए। और उसी क्षण एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने तुलसीदास जी को गले लगाया और कहा, तुम्हारे प्रेम ने ही मुझे यहां खींच लाया। और वही प्रेम आगे चलकर रामचरितमानस बन गया। भक्त की पुकार समय और स्थान की सीमाएं तोड़ देती है। चाहे आईसीयू के बाहर बैठी मां हो जो अपने बच्चे की सांसों के लिए हनुमान जी को पुकार रही हो, या ट्रेन में फंसा मजदूर जो बेहोश होने से पहले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जप रहा हो। हनुमान जी हर जगह पहुंचते हैं। कभी वह मददगार अजनबी बनकर आते हैं, कभी डॉक्टर के विवेक बन जाते हैं, कभी किसी संत की वाणी बनकर बोलते हैं, और कभी बिना रूप दिखाए सिर्फ अपनी उपस्थिति से सब कुछ बदल देते हैं। क्योंकि भक्त की पुकार केवल शब्द नहीं होती, वह आत्मा का कंपन होती है। और जब यह कंपन उस ब्रह्मांडीय केंद्र तक पहुंचता है जहां हनुमान जी विराजमान हैं, तो एक दिव्य ऊर्जा जन्म लेती है। डर गल जाता है, संकट पीछे हटने लगता है और आत्मा को सहारा मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं, हमने कई बार पुकारा, कुछ नहीं हुआ। वे यह नहीं समझते कि पुकार मुंह से नहीं होती, वह तब होती है जब आंखें बंद हों, मन शांत हो और आत्मा भीतर से रो रही हो। जैसे एक मां जिसने अपने बेटे की गंभीर बीमारी में 21 दिन तक निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ी। 21वें दिन डॉक्टर बोले,
यह मेडिकल चमत्कार है। और मां ने कहा, यह मेरा नहीं, मेरे हनुमान जी का चमत्कार है, जो मेरी पुकार सुनकर दौड़ आए। हनुमान जी की गति वही है जिससे उन्होंने बाल्यकाल में सूर्य को निगल लिया था। तो क्या वह आपकी एक पुकार पर नहीं आ सकते? वह केवल बड़े मंदिरों में नहीं रहते, वह आपके छोटे से कमरे में भी हैं, टूटी हुई झोपड़ी में भी, मन के कोने में भी और आंखों के आंसुओं में भी। बस सच्चे समर्पण से पुकारिए, बिना दिखावे के, बिना सौदे के, और देखिए कैसे वह चुपचाप आपकी हर लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे ही अनगिनत अनुभव हैं जहां हनुमान जी ने दौड़कर भक्त की किस्मत की रेखाएं बदल दी, कभी नौकरी के रूप में, कभी स्वास्थ्य के रूप में, कभी टूटे रिश्तों को जोड़कर, और कभी सिर्फ मन को शांति देकर। इसलिए जो आज थका हुआ है, जो टूट चुका है, जो रास्ता बंद देख रहा है, जो भीतर से हार रहा है, वह बस एक बार दिल से कहे, हे हनुमान, मुझे थाम लो। और फिर देखिए, जो हाथ आपको थामेगा वह कोई साधारण हाथ नहीं होगा, वह स्वयं बजरंगी का होगा, जो आपकी पुकार सुनकर दौड़ते हुए आए हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।